भैया आप, मैं आपके फोन का कब से इंतजार कर रही थी। कैसे हो आप? अरे मेरी प्यारी बहन, मैंने तो हेलो भी नहीं बोला और तूने एक सांस में मुझसे 50 सवाल पूछ लिए। अरे जरा थम जा। हाँ तो तेरी पहली बात का जवाब, अगर इतना इंतजार कर रही थी तो तू ही फोन कर लेती। दूसरा, मैं अमेरिका में हूँ। जहाँ पहले था मुझे वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और खाना वाना खा लिया है। जल्दी आ जाऊंगा। तूने खाना खाया? हाँ भैया, मैंने खा लिया। क्या हुआ? अब तेरी आवाज इतनी बकरी जैसी क्यों निकल रही है? अभी तो इतनी जल्दी जल्दी पूछ रही थी। वो बस ऐसे ही खुशी खुशी में पूछ लिया। सच बताऊं तो भैया, मैं आपके बिना यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आप जल्दी आ जाओ। आपको बता भी तो नहीं सकती, यहाँ चाचा चाची ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। ये जलने के निशान इस बात के हैं, और खाना तो मैं कब से ठीक से नहीं खा पा रही हूँ। चाची मुझे दिन में सिर्फ एक बार खाना देती हैं, वो भी घर का पूरा काम खत्म हो जाने के बाद। स्वाति, स्वाति कहाँ है तू? मेरी बच्ची चुप कैसे हो गई? हेलो। हाँ हाँ भैया, मैं सुन रही हूँ। वो मैं ख्यालों में डूब गई थी कि आप कब आओगे। बोला तो आऊंगा तो सरप्राइज दूंगा। चल मैं फोन रखता हूँ, मुझे और भी काम करना है। और हाँ, मैंने पैसे भेज दिए हैं चाचा जी को। तुझे जो भी शॉपिंग करनी हो अपनी दिवाली के लिए वो सब खरीद लेना। ठीक है भैया, मिस यू भैया। उसके बाद फोन कट जाता है और स्वाति वापस पढ़ने बैठती है तो उसके चाचा चाची कमरे में आ जाते हैं और चाचा किताब फाड़ कर फेंक देते हैं। चाची, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी किताब क्यों फाड़ दी? तुझे कितनी बार बोला है मैंने, ज्यादा पढ़ाई लिखाई में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा भाई पढ़ लिख कर अमेरिका में काम कर रहा है ना, लेकिन तू यहीं रहेगी और अब तो मैं तेरी शादी करवाऊंगी। चाची, मैं आपके कहने पर घर का सारा काम करती हूँ। आप मुझे खाना भी एक बार देती है। मेरी पढ़ाई को तो मत रोकिए, सारा काम खत्म करने के बाद करती हूँ। बकवास बंद कर अपनी। अब अपनी चाची से जुबान लड़ाएगी? हम घर से बाहर जा रहे हैं, घर का काम खत्म हो जाना चाहिए और खाना बना देना रात को हमारे लिए। चलो डोली, जब तक हम बाहर का थोड़ा डिनर कर लेते हैं और अकाउंट में पैसे भी आ गए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। सोच रही हूँ दिवाली के लिए कपड़े भी खरीद के ले आऊं अपने लिए। चाची जी, भैया ने आपको पैसे भेजे होंगे, उन पैसों से मुझे 2000 रुपए दे दीजिए। मुझे अपने लिए किताब लेकर आनी है और दिवाली के लिए एक। लगता है तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हमने तेरी किताब को क्यों फाड़ा। देख, अब अपना पढ़ना लिखना खत्म कर। हमने एक जगह तेरे रिश्ते की बात की है। दिवाली से पहले पहले हम तेरी शादी कर देंगे, समझी तू? क्या चाची, शादी? लेकिन भैया को तो इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मुझे। आप उनके आने के बाद ही ऐसा कुछ करना चाचा चाची, प्लीज। नहीं, अगर शादी जल्दी नहीं हुई तो वो लड़का हाथ से चला जाएगा, समझी तू? और ये बात शौर्य को भूल कर भी तूने बताने की कोशिश की तो फिर हम तेरे भाई के साथ क्या करेंगे ये तो सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं चाचा चाची, आप उन्हें कुछ मत करना। आप जो बोलोगे, जैसा बोलेंगे, मैं वहां चुपचाप शादी करूंगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये कहकर डॉली और सुरेश वहां से चले जाते हैं और स्वाति अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर को लेकर रोने लगती है। मम्मी पापा, काश आप हम दोनों को छोड़कर नहीं गए होते तो आज मेरी ये हालत ना होती। चाची मुझे बहुत टॉर्चर करती है, मारती है, और भैया के दिए हुए सारे पैसों को वो हमेशा खत्म कर देते हैं। मुझे 1 रुपया भी नहीं देती और अब मेरी शादी भी बिना भैया के करवा देंगे। मैं क्या करूं? आज आप तीनों की कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है। दिन गुजरते हैं। स्वाति के चाचा चाची उसे मार पीट कर घर का सारा काम उससे करवाते हैं। खाने को खाना नहीं देते, भाई के पैसों को भी नहीं देते। बेचारी मुश्किल से उस घर में सांस ले पा रही थी और फिर एक गरीब हितेश नाम के लड़के से उसकी शादी करवाकर उसे चुपचाप ससुराल भेज देते हैं, जहां उसके चाचा चाची उसके दहेज में भी उसे कुछ नहीं देते हैं। लेकिन स्वाति की खुशकिस्मती से उसे अच्छे परिवार का ससुराल मिल जाता है, जहां सास ससुर उसे माँ बाप जैसा प्यार करते हैं और पति बेहद समझने वाला होता है। ऐसे ही एक दिन हितेश थोड़ा थोड़ा दाल चावल आटा लाकर स्वाति को देता है। स्वाति, मैंने मेहनत तो बहुत करी है लेकिन फिर भी इतने पैसे ही ला पाया काम करके। अगले महीने मैं बहुत मेहनत करूंगा जिससे तुम अपनी अच्छी दिवाली मना पाओगी। इतने अच्छे घर से आकर तुम्हें यहाँ पर रूखा सूखा खाना पड़ता है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जो भी जैसा भी ला रहे हैं उसमें मैं बेहद खुश हूँ। मुझे किसी भी चीज का शौक नहीं रहा। दम तो मेरा वहां घुटता था, अनजाने में ही सही, लेकिन मुझे बहुत अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। चाचा चाची ने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, जब हम गरीब हैं तो ताने भी ऐसे ही मिलेंगे। हाँ बहू, भूल जाओ उस बात को और अपने मायके में पग फेर कर आ।
नहीं, जहां आपकी बेइज्जती हो मैं वहां कदम नहीं रखूंगी। मुझसे ही तो आपकी इज्जत है। देखिए कितनी प्यारी बहू है हमारी। वैसे दिवाली और धनतेरस के लिए हितेश जी सामान लाना है ना? मैं सोच रही हूँ 15 दिन बचे हैं, मैं भी काम कर लेती हूँ, घर में कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। प्लीज माँ जी, पापा जी, मैं आप सबके साथ दिवाली बहुत अच्छी मनाना चाहती हूँ। ठीक है बहू। और स्वाति अगले दिन से काम ढूंढती है जहां उसे बर्तन भंडार पर बर्तन बेचने का काम मिलता है। तो वो अपने कंधे में एक बर्तन की पोटली लिए गली गली जाकर बर्तन बेचने लगती है और मिले पैसों को मालिक को दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ चाचा चाची स्वाति के पैसों को अपने फालतू खर्च पर उड़ा रहे थे। दिवाली से 2 दिन पहले शौर्य आ जाता है। स्वाति, स्वाति कहाँ है मेरी प्यारी बहन? चाचा चाची, स्वाति नहीं मिल रही। पता है वो मेरा कितना इंतजार कर रही थी। खास उसके लिए मैं दिवाली पर जल्दी आया हूँ, वो भी पूरे 2 महीनों के लिए। बेटा, तुम तो आ नहीं रहे थे, तो एक अच्छा रिश्ता आया था, हमने उसकी शादी करवा दी। वो अपने ससुराल में है, अभी 20 दिन ही हुआ है उसकी शादी को। शादी? अगर आपको शादी करनी थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मुझे इतना हक नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी में मौजूद हूं? आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ चाचा। मुझे एड्रेस दीजिए। बेटा गुस्सा मत हो, ये ले एड्रेस। शौर्य एड्रेस लेकर उसके घर जाता है जहां वह उसे नहीं मिलती। एड्रेस तो यही है मेरी बहन का। इतने गरीब घर में शादी करी है, मुझे चाचा चाची पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बेटा, तुम स्वाति के भाई हो ना शौर्य? हाँ, बताइए वो कहाँ है? बेटा, वो काम करने गई है। हमने उसे मना किया था लेकिन मानी नहीं। जगह तो हमें नहीं पता, लेकिन यहीं कहीं उसका काम है बर्तन का। एक अमीर भाई की बहन शादी के बाद इतनी गरीबी में, और वो भी धनतेरस के मौके पर। आप लोगों को शर्म नहीं आती मेरी बहन से हम काम करवाते हुए? चूल्हा या तो ना बेड है और ना कुछ और। पता नहीं मेरी बहन कैसे रहती होगी। शौर्य बाहर जाकर अपनी बहन को ढूंढता है जहां वह बर्तन बेचती हुई मिल जाती है। अरे देखिए आंटी जी, इस बर्तन को बजाने पर भी आवाज नहीं आ रही। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बर्तन है। धनतेरस पर आपने ये नहीं लिया तो क्या लिया? और बर्तन खरीदना तो बहुत शुभ होता है। ठीक है, तो 2 ऐसे ही पतीले दे दो। स्वाति, तू यहाँ? तूने अपनी क्या हालत बना रखी है, और एक बात भी अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा? अपने भाई को देख स्वाति हैरान हो जाती है और उन लोगों से अलग होकर अपने भाई के सीधा गले लग जाती है। आप आ गए भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। चाचा चाची ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपकी गैर हाजिरी में उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मैं चाह कर भी आपको नहीं बता सकती थी। मेरी शादी हुई, आपको भी नहीं बताने दिया। मुझे सब समझ आ गया है। और तू इतने गरीब घर में कैसे रह सकती है? मैं तेरे ससुराल से आया हूँ, वहां तो सामान भी नहीं है। चूल्हे पर खाना बनाती है तू? हाँ भैया। तेरा भाई आ गया है, अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी एक अमीर जगह पर शादी करवाऊंगा। तेरे भाई पर बहुत पैसे हैं। नहीं भैया, मेरे गरीब ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये काम तो मैं अपनी मर्जी से कर रही थी। तो ठीक है, मैं तुझे नया घर दिलवा देता हूँ। नहीं भैया, मेरे पति बहुत खुददार किस्म के इंसान हैं, माफ कीजिएगा। कैसी बहन है तू, हर चीज को मना कर रही है। चल ठीक है, इस धनतेरस के मौके पर मैं तुझे नया चूल्हा, सिलेंडर और बर्तन दूंगा। ये बहुत शुभ होता है और ये मेरी तरफ से तोहफा है। इसे तू मना नहीं करेगी। और अगर मना किया तो तेरा ये भाई तेरे घर के सामने रहकर चूल्हे पर ही रोटी बनाकर खाएगा। आप भी ना भैया। ठीक है, मैं आपका ये तोहफा अपना रही हूँ। चलिए मेरे घर, मैं सामान दुकान पर वापस रख के आती हूँ। फिर स्वाति दुकान पर बर्तन रखकर अपने भाई को अपने घर ले आती है और अपने हाथ का बना हुआ खाना उसे प्यार से खिलाती है। शौर्य धनतेरस के दिन उसे नया सिलेंडर, बर्तन और चूल्हा देता है, जिस पर स्वाति आराम से खाना बनाती है और शौर्य उसके घर के सामने रहकर उसके साथ खुशी खुशी रहता है। तो ये अमीर भाई के गरीब बहन का धनतेरस। तो दोस्तों, देखा आपने, कहीं पर धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी माता के रूप में सोनी चांदी के गहने खरीदे जाते हैं, लेकिन कहीं एक नॉर्मल सा गैस चूल्हा खरीदने की भी किसी की हैसियत नहीं होती। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भले ही हमारे हालात कैसे हों, लेकिन हमें अपने उसूल और अपने वजूद को जिंदा रखना चाहिए। इस कहानी में भी अमीर भाई ने बहन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने भाई का इतना बड़ा एहसान लेना सही नहीं समझा। इसके बदले में उसके भाई ने उसे इतना प्यारा तोहफा दिया जिससे उसका धनतेरस बहुत अच्छा मना। तो आप भी काम की चीजों को खरीदें और गरीबों की मदद करें और ऐसी हमारी कहानी देखते रहें।